इसके बावजूद कि तहरीक इंसाफ ने अपनी इंतखाबी रैली जो है मुलतवी कर दी थी, मगर तमाम बड़ी तादाद में कारकुन आए और सिक्योरिटी को तोड़ते हुए आपने मनाजिर देखे। किस बेईमाना तरीके से पुलिस जो है पानी फेंक रही है, तशद्दुद का निशाना बना रही है कारकुनों को, और पंजाब की निगरान हुकूमत जिसके वज़ीर आला एक ख़ुद मीडिया मैनेजर्स हैं, बड़े आवाम से और मीडिया के हवाले से इस पर एहतजाज करते रहे हैं, और फिर उनके निगरानी में पुलिस ये सब कुछ कर रही है। हुकूमत भी पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की है, जो कहते थे कि जनाब तशद्दुद नहीं होना चाहिए, रैलियों को निकलना चाहिए, बोलना, सड़कों में निकलना हर एक की आज़ादी है। लेकिन एक बार मैं फिर चाहूँगा, ज़रा देखिए ये मनाजिर लाहौर की सड़कों पर हैं, जो वहाँ के मासूम कारकुनों और ख़ास तौर पर ख़वातीन को बड़ी तादाद में यहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आप ज़रा देखें एक बार फिर, मैं चाहता हूँ ना कि ये लाहौर के मनाजिर देखें आप, यहाँ पर किस तरीके से दिखाया तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ये मनाजिर महफूज हो जाएं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत इत्तेहादी जमातें जमहूरियत की बालादस्ती की, अमन की, और ये कहते थे कि हम आवाम को एहतजाज का, आज़ादी इज़हार का राय देखते हैं। देखिए क्या सलूक कर रही है। हो ही नहीं सकता कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला के बगैर ये सब कुछ हो रहा हो, शरीफों के कहने के बगैर ये हो रहा हो, इत्तेहादियों के कहने के बगैर करा हो। आज का दिन यकीनन शरीफ हुकूमत की पंजाब में और PDM की एक बदनमा दाग रहेगा। हमारे साथ अरसान भट्टी साहब जो हैं, जो कवर करते रहे। भट्टी साहब, ये तो इसके बावजूद के मार्च मुलतवी कर दिया गया था, अभी जो मैं मनाजिर दिखा रहा था, जो सड़कों पर नज़र आए, वो जो जिसे कहते हैं पानी के ज़रिए, ऐसा लगता है कि जैसे पानी क्या है, बिल्कुल तो आग की तरह बरस रहा था, कारकुनों को तशद्दुद बना रहा था, पुलिस गाड़ियां तोड़ रही थी। ये किस तरह, कब, कैसे शुरू हुआ, जबकि इंतखाबी रैली मुलतवी कर दी जा चुकी थी? भट्टी साहब जी, बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। बात यह है कि आज सुबह से ही ज़मान पार्क की जो सड़क है, मेन नहर जो है, वो मैदान जंग बना रहा। सुबह यहाँ पे कारकुनों की एक बड़ी तादाद पहुंची कि 1 बजे के करीब जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ रैली निकालेंगे और उनके साथ वो यहाँ से रवा दवा होंगे अपने मुकर्रर रास्ते पर। लेकिन तकरीबन कोई 12 बजे से के करीब जो है वो दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। रास्ते जो हैं आहिस्ता आहिस्ता कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो आंख मचोली थी पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान, वो ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक जारी है। अभी भी रास्ते जो हैं वो पूरी तरह क्लियर नहीं है, ज़मान पार्क को आने वाले रास्ते बंद हैं, और उसके साथ साथ जो कारकुन जो हिरासत में लिए गए थे वो 2 दर्जन 3 दर्जन के करीब, वो कोई सही नंबर नहीं मैं बता सकता, लेकिन खासी बड़ी तादाद जो कारकुनों की थी उनको हिरासत में लिया गया है, और अभी तक उनका क्या होगा वो नहीं पता। इसके साथ साथ सारे दिन में आज जो है हाईकोर्ट में भी ये गए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वहाँ जाकर ये कोशिश करते रहे कि किसी तरह सेक्शन 144 यानी दफ़ा 144 जो नाफिज की गई 12 बजे के करीब, तो उस पर जो है उसके खिलाफ कोई हुक्म इम्तनाई हासिल की जा सके। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बजाज नियाजी साहब। ये सुबह पहले इनकी हालत खासी पतली थी, अब ये फ्रेश होकर आए हैं, ताज़ा दम होकर आए हैं। इनसे पूछते हैं, मैं आपकी इनसे बात कराता हूँ कि क्या कहना चाहेंगे आज सारा दिन जो होता रहा। नियाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नियाजी साहब, ये बताइएगा कि सारा दिन आप भी यहाँ पे सुबह से आए हुए थे, सुबह आपकी हालत और थी, आप जरा आप ताज़ा दम होकर आए हैं, तो क्या कहेंगे कि ये हुकूमत क्या करती जा रही है? सर, ये बिल्कुल बकलाई हुई हुकूमत है। देखें, रैली निकालना, इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, ऐनी हक हैं, तो आपने वो हक सीना है पब्लिक से। देखें, एक आदमी पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अगर आपको वो इतना ही बेहतर नहीं लगता आप 1-2 दिन पहले सख्ती कर देते, लेकिन आज जिस तरह ने जालियत की है कि मैं आया हूँ, पहले कुछ नहीं था, बिल्कुल क्लियर थी रोडें, आकर इधर गाड़ी से हम उतरे हैं तो पीछे से रोडें बंद होना शुरू हो गई, शेलिंग इन्होंने शुरू कर दी। किस तरह के हम पाकिस्तान में नहीं रहते, किसी और देश के बंदे हैं, किसी और मुल्क में कोई हमारे पर कब्जा करने आ गया। आज तो ऐसे महसूस हो रहा था। नहीं साहब, ये बताइएगा कि खान साहब ने अब तो इलेक्शन अनाउंस हो गया है, जी। और अब आप क्या समझते हैं कि अब क्या पुरअमन तरीके से जो इलेक्शन कैंपेन है आप उसमें जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या अभी भी रैलियों का सिलसिला चलेगा? नहीं, खान साहब ने रैली तो निकालनी है, ये तो 1-2 दिन डिले उन्होंने किए, तो बकाया कैंपेन
जब होती है तो कैंपेन में रैलियां भी होती हैं, कैंपेन में जलसे भी होते हैं। कैंपेन और इलेक्शन का मकसद यही होता है कि हक राय दें, आप आवाम को अपनी बात जाकर बता सकें। ये बताइए भट्टी साहब बताएं कि मैंने ये बताइए भट्टी साहब के माशाल्लाह जो है निगरान वज़ीर आला वो जो बड़ा मीडिया पर एहतजाज और जलसा और जुलूस और ख़ुद उन पर पाबंदी लगे थे, उस पर बड़ा प्रोटेस्ट किया करते थे, वो इस वक्त वज़ीर आला हैं। क्या उन्होंने जो सड़कों पर जो घंटों मनाजिर होते रहे वो नहीं देखते रहे? क्या ये जो पुलिस जो है उनके काबू में नहीं है? ये जो सब कुछ हो रहा था आईजी के और उनके हुक्म के में बल्कि निगरानी में हो रहा था, तो ये जो रुख इस निगरान हुकूमत का, इसके बावजूद ये समझते हैं कि फिर ये इलेक्शन में किस तरह फेस करेंगे लोगों को जो इस वक्त हुआ है और जो आज हुआ है? इससे आप नहीं समझते कि अगर वाकई इंतखाबी रैली गई, इमरान खान की क़यादत में निकली, तो उसके साथ इससे बदतर सलूक होगा क्या? ये मैं इनसे बजाज साहब से पूछूं जी, नियाज़ी साहब से। आप बताइए भट्टी साहब, आपसे मैं कह रहा था। अच्छा चले बरेलवी साहब, ये है कि आज ये तो मुमकिन नहीं है कि निगरान वज़ीर आला को पता ना हो, आईजी पंजाब को पता ना हो, महकमा दाखिला के जो सेक्रेटरी हैं उनको पता ना हो, या वफाक को पता ना हो। ये मुमकिन नहीं होता, क्योंकि जब भी रैली निकलती है ज़ाहिर रुकिएगा, मैं फवाद चौधरी साहब तर्जुमान और सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आज जबकि आप इंतखाब मुलतवी कर चुके थे इंतखाबी रैली को, उसके बावजूद आज जो सड़कों पर मैं देख रहा था बेईमाना सलूक, हमारे दोस्त सहाफ़ी निगरान वज़ीर आला की निगरानी में जो कुछ हो रहा था, तो इसकी तवक्को थी कि आप समझ रहे थे कि नहीं पुरअमन लोग हैं, निकलेंगे, ये नहीं होगा? देखिए, इनसे तवक्को तो आप कुछ भी रख सकते हैं। ये तो इस वक्त पाकिस्तान में एक जनरल डायर जिसका ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट किया था, जिसका मकसद, जिसके बाद जलियांवाला बाग हुआ, इनका मकसद है मौसर नकवी एक कंपनी इस वक्त पाकिस्तान में लाशें चाहती है और उसका मकसद ये है कि इलेक्शन मुलतवी हो सकें, और ये समझते हैं कि इससे इनके इक़्तिदार को दबाव मिलेगा। और ये इन्होंने पहले भी कोशिश की है और मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान में लाशें गिराना। मॉडल टाउन में आपने देखा राना सनाउल्लाह ने ये किया, और ये तजर्बाकार हाथ हैं। और आज भी इसीलिए 25 मई के बाद दोबारा इमरान खान ने ये रैली आज ख़त्म की, क्योंकि हम इनको लाशें नहीं देना चाहते। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का इशू जो है वो आए और पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ख़राब हो। लेकिन आज पुरअमन रैली के ऊपर, चाहे वो इस्लामाबाद में औरत मार्च था और जहाँ PTI के ऊपर ये मुजालम 25 मई से हो रहे हैं, और उसके बाद अभी मैं आपको बताऊं कि आज बनेर का एक बिल्कुल गरीब आदमी मुझे मिला और उन्होंने कहा कि 8 दिन हो गए हैं हमारा जो उनके जो वालिद थे वो अदयाला जेल में हैं और उनको जो है वो अपनी फैमिली से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। ये जो इमरान खान साहब के साथ जो टेररिज्म कोर्ट में गए थे लोग, तो ये सारे जातियां और जुल्म हो रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब आज आपका प्रोग्राम था, अगर ऐसा ये तो लगता है कि ये वेल प्लान था। अगर खान साहब जो है इंतखाबी रैली की क़यादत करते हुए यहाँ से निकलते और अगर दाता दरबार जाते, तो इससे तो ये लगता कि ये इसी तरीके से जो पुलिस वालों को मैं डंडे मारते हुए देख रहा हूँ गाड़ियों पर या वाटर कैनन इन पर बरसाए जा रहे हैं, क्या ये तो यही होता इनके साथ और शायद इसीलिए आपने मुलतवी करी? नहीं, हमने तो मुलतवी इसलिए की कि ये तो गोलियां चलाने के मूड में थे। अच्छा, ये तो लाशें गिराने के मूड में थे, तो यही 25 मई को भी यही कर रहे थे। इसलिए हमने इसको मुलतवी किया कि इनको जो है वो लाशें ना दें हम, और इनको हम जो है वो ये किसी तरीके से ये आगे, जैसे आज चूँकि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया है और ये घबराए हुए हैं, इलेक्शनों में तो ये जा नहीं सकते और इनके हाथ पांव जो हैं वो इस वक्त कांप रहे हैं और ये चाहते हैं कि चाहे लोगों के खून के ऊपर खून से होली खेल सकें, लेकिन किसी तरीके से इलेक्शन रुक जाए। और ये मौसर नकवी। लेकिन चलो एक और बात भी है कि आपने दफ़ा 144 जो बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ है ना, जब एक अवामी हुकूमत है इनके के मुताबिक एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, तो ये जो दफ़ा 144 को क्यों चैलेंज नहीं किया और एक हफ्ते तक रहेगी और इसके नुक्से अमन के तहत गालिबन एक हफ्ते तक बग़ैर किसी अदालत पेश किए 144 की खिलाफ वर्जी वाले को जेल भेज दिया जाएगा, तो इसको चैलेंज अभी तक किया आपने क्या? जी बिल्कुल, इसको लाहौर हाई को आज इन्होंने 12 बजे तो इम्पोज किए, रैली का सुन के तो इन्होंने इम्पोज किए और उसके बाद जो है वो फौरन इसको चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने इसको कल अब इसको मार्क किया है, आज मार्क नहीं किया।
तो ये कल आएगी सुबह हाई कोर्ट। अब आपका क्या आइंदा की लाए अमल होगा जो आज शुरू हुआ है? क्या कोई हिकमत अमली नहीं बनाई जाएगी? क्योंकि इसमें फिर कैसे इंतखाबी मुहिम चलेगी जब इस वक्त ये सूरत हाल है चौधरी साहब? नहीं, इंतखाबी मुहिम तो चल ही नहीं सकती इन हालात में। इन हालात में ना इंतखाबी मुहिम चल सकती है, ना ही इन हालात में कोई जो है वो सियासी एक्टिविटी की ये इजाज़त दे रहे हैं। बेसिकली तो देखिए मुजाहिद साहब, ये तो इलेक्शन नहीं होने देना चाहते और ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। अब ये मामला देखना है कि ये कैसे इसको जो है वो हमें क्या ये चाहते हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो आर्म स्ट्रगल करें। अगर हम रैलीज नहीं कर सकते, अगर इलेक्शन नहीं होने, तो फिर तो पाकिस्तान में आइन तो ख़त्म हो गया। फिर तो इसका मतलब है आपको आइन की बहाली के लिए, और फिर ये सिर्फ हमारा मामला नहीं है जो मीडिया के साथ किया जा रहा है। आप देखिए कि मीडिया को जिस तरीके से गैग किया गया, मीडिया को जिस तरीके से बंद किया गया, वो सारे मामला आपके सामने। अगर मैं आखिर में आपसे ये पूछूं चौधरी साहब कि ये मुझसे भी बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या होगा, पास्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल हमारे सामने है। मैं नहीं समझता कि ये जो कुछ सब कुछ हो रहा है इसको जो गार्डेड अल्फाज में कि जो पीछे बैठे हुए लोग हैं वो इससे आगाह ना हो। तो आप ये समझते हैं कि जिसे आप समझते थे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बाजवा के जाने के बाद कि एक गैर जानिबदार आपको न्यूट्रल इस्टेब्लिशमेंट मिलेगी, ये जो कुछ हो रहा है इससे तो ये तासुर आ रहा की नफ़ी हो रही है? नहीं, इससे तो इस्टेब्लिशमेंट की जो भरम है वो मुकम्मल एक्सपोज हो गया और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि वो अवाम के हकूक़ के ख़िलाफ़ खड़ी होगी। और अभी तक के जो भी स्टेप्स हैं इस्टेब्लिशमेंट के वो इसी जानब नज़र आ रहे हैं और इससे जाहिर है कि हमें अफसोस है। लेकिन बारह पाकिस्तान के लोगों ने अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो अयूब खान का मार्शल लॉ हो, चाहे जनरल ज़िया-उल-हक का मार्शल लॉ हो, कोई भी जब भी अच्छा, जब आखिर में क्या आपने तय किया है कि कल परसों तरसों यानी अब ये मुलतवी हुई है 144 भी है, तो इंतखाबी रैली के हवाले से क्या स्ट्रेटजी होगी आइंदा आपकी? वो इंशाल्लाह कल हाई कोर्ट का फैसला आता है तो उसके बाद फिर ये बनाते हैं। शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, बड़े तहरीक इंसाफ के तर्जुमान सीनियर बता रहे थे। मैं एक बार फिर अपने भट्टी साहब की तरफ चलता हूँ। भट्टी साहब, अभी मेरी फवाद चौधरी साहब से बात हो रही थी तफसील से और उन्होंने एक तो यही कि 144 के तहत तो आपको इल्म है कि नुक्से अमन का कहकर एक हफ्ते तक बग़ैर किसी अदालत में पेश किए लोगों को अंदर रसाई किया जा सकता है। तो आज जो ट्रेलर चलाया गया है ये तशद्दुद का, तो इससे लगता है कि कल लोग कारकुन नहीं निकलेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बारे में अभी भी ये तासुर है कि वो ख़त्म हो जाना चाहिए कि ये मम्मी डैडी के लोग ज़रा मार वार खाएंगे, और ये बार बार दिखाया भी इसलिए जा रहा था टीवी पे कि लोग कल नहीं आए। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं बरेलवी साहब, अभी तो पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू में जब जमात आई थी आज से 3-3.5 साल पहले, तब तो हम ये कह सकते थे कि बर्गर लोग हैं, पेप्सी वेप्सी पियेंगे, शायद यहाँ कोई और बोतल पियेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक पियेंगे और खाना वाना खाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन आज हर तबके का बंदा यहाँ पर मौजूद था, अमीर गरीब, नौजवान बूढ़ा बच्चा, ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले रैली भी निकाली और पुलिस से मुठभेड़ भी उनकी हुई, भीड़ भी हुई और उसमें कुछ ख़वातीन को शेल्स भी लगे। लेकिन मामला ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है। अब देखना यह है कि क्या इस सियासी जमात को रोकना ठीक होगा या इनको खुला छोड़ना ठीक होगा या इनको अपने काम सियासी अंदाज में करने के लिए ठीक होगा। अब मामला इतना है कि कारकुनों की तादाद यहाँ पर जो है रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ती जा रही है। यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर अगली सुबह तक जो है एक मेले का समा रहता है। यहाँ पर कारकुन अपनी ड्यूटी जो है वो अंजाम देते हैं, अपने उन्होंने बांटी हुई हैं ड्यूटियाँ। आज जो कुछ हुआ, जो कुछ हमने देखा, जो कुछ कैमरे ने देखा, जो कुछ हम दिखा सके, जितना हम दिखा सके, उनमें यही था कि कारकुन जो है वो नहीं हटे। कारकुन जैसे भी हुआ, कोई नहर फलांकर आया, कोई पानी के अंदर से आया, कोई अपनी गाड़ी पे पहुंचा, कोई मोटरसाइकिल पे पहुंचा, लेकिन कारकुन पहुंचे। और इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहाँ पर कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। कुछ ज़ाहिर है रास्ते भी बंद हैं, कोई बाहर निकलने का रास्ता ऐसा, गाड़ियाँ जिनकी अंदर आ चुकी थी सुबह वो अभी भी यहीं पे बंद हैं। वो यहाँ पर इस वक्त जो है वो एक किस्म के समझ लें कि उनको मैसूर किया हुआ है।
लेकिन बहरहाल जिन्होंने जाना है, जिन्होंने आना है वो जा रहे हैं। लेकिन कारकुन अरसलान यहाँ पर भट्टी मौजूद साहब है, आज खुद साबित भी कर सारा रहे हैं। दिन सड़कों पर जो है रैली को कवर करते रहे और कैमरे की आंख ने दिखाया होगा कि किस बेईमाना तरीके से पेशावर की इस लाहौर की रवायती तौर पर हथकंडे इस्तेमाल करने वाली पुलिस ने निगरां वज़ीर आला, और मैं ज़ोर देकर कहूँगा निगरां वज़ीर आला जो मीडिया दोस्त कहलाता है, जो मीडिया के जब इसके पर इन पर कुछ कदगन आता है तो बड़े शोर मचाते हैं, इनकी बुराई करते हैं। अफसोस के मीडिया तंजीमें, मीडिया के बाकी जो है इदारे बड़ी बेइज्जती का, शर्मनाक बेइज्जती का मुजाहरा कर रहे हैं जो कुछ आज हुआ। और इमरान खान साहब के हवाले से बहरहाल ये मजबूरी थी हमारे उन मीडिया की भी के जो तासुब की हद तक इंतकाम रखते हैं कि ये गैलप सर्वे की मकबूलियत बताते हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त मकबूलियत में मुल्क भर में सबसे आगे हैं। मैं नहीं कह रहा, गैलप कह रहा है। देखेंगे एक ब्रेक के बाद। जी हाँ, इस वक्त तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान जो जमा पार्क में मैसूर कर दिए गए हैं, आज इंतखाबी मुहिम के लिए निकल रहे थे और दफ़ा 44 लगाकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन उनकी मकबूलियत इससे कमी नहीं बढ़ रही है। गालिबन पाकिस्तान का सबसे, गालिबन नहीं बल्कि यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का मोतबर तरीन इदारा जो पिछले 43 साल से सर्वे दे रहा है, उसके दावे के मुताबिक इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा हैं और 61% पाकिस्तानी उनको अपना पसंदीदा कायद ठहराते हैं। 61%। उसके मुकाबले में पाकिस्तान की सबसे कदीम जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उससे भी उसके करीब जमात नवाज शरीफ साहब की, उन दोनों के कायद यानी नवाज शरीफ को और बिलावल भुट्टो की मकबूलियत महज 36% बताई गई है। 36% बिलावल को, यानी ये नहीं कि दोनों को मिला के 72%, लेकिन अलग अलग किया गया है। और हर 5 में से 3 अफराद ने नवाज शरीफ के बारे में कहा है, अपने मनफी रद्दमल का इज़हार किया है। इसी तरह उनकी साहिबजादी जो आजकल बड़ा पॉपुलर समझी जा रही हैं, क्राउड में आप देखते हैं किस तरह गुफ्तगू कर रही हैं, उनके बारे में गैलप सर्वे का कहना है कि मरियम नवाज साहिबा को 61% जो है नापसंद करते हैं और उनके हामियों की तादाद महज 34% है और ये पंजाब में है। और इस सब का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है पीडीएम की पार्टियों को महंगाई। हमारे साथ बिलाल गिलानी साहब हैं जो गैलप सर्वे को करते हैं, और उनके वालिद एजाज गिलानी साहब बड़े सीनियर सीजन तजियाकार हैं, कराची यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट होते थे। बिलाल गिलानी, शुक्रिया आपके जो सर्वे आया है एक ऐसे मौके पर जबकि पूरी हुकूमत की मिशनरी इमरान खान को गैर मकबूल करार रही है। आपका दावा है कि इमरान खान मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं, तो और ये 36% यानी अगर दोनों को मिला लें तो 72% हो जाएंगे। किस तरह देखते हैं इसको बिलाल? जी बिल्कुल, ये इंडिपेंडेंट है, यानी इमरान खान साहब की 61% और फिर नवाज शरीफ साहब की 36%, ये आपस में इनका कोई लिंक नहीं है। ये इंडिपेंडेंटली पूछी गई है, तो लोगों से यानी पहले इमरान खान के बारे में पूछा गया अच्छी राय है या बुरी राय है, तो 61% ने कहा अच्छी राय है। फिर दोबारा से पूछा गया नवाज शरीफ के बारे में, तो उन्होंने 36% ने कहा अच्छी राय है, बाकी सब ने कहा कि बुरी राय है। और फिर एक और सवाल पूछा गया बिलावल भुट्टो के बारे में, उसमें 36% ने कहा कि अच्छी राय है। तो इनको क्लब नहीं किया जा सकता। बिलाल, आमतौर पर कहा जाता है कि जी कोई 10% लोग होते हैं चारों सूबों से, उसमें भी सिलेक्टिव लोग होते हैं। क्राइटेरिया क्या है? बहरहाल हर तरह मैं समझता हूँ आप इंटरनेशनल जो सर्वे किए आते हैं उसको फॉलो करते होंगे, फिर भी बहुत सारे सवाल इस हवाले से उठते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं बिलाल।
जी बिल्कुल बिल्कुल। सो ये इंटायरली इंडिपेंडेंट सर्वे है, इसकी टाइमिंग भी और कंडक्शन भी, सवाल भी, ये ना किसी के कहने पे हमने किए, ना हमें किसी दबाव का शिकार हम रहे हैं। तो एक इंडिपेंडेंट सर्वे, और वह उतना ही इंडिपेंडेंट है जितना हम पिछले 43 ईयर्स से मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के बारे में सर्वे शाया करते रहे। तो इसमें कोई आई थिंक शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। सवाल हमने इस नौयत से पूछे हैं कि अब इलेक्शंस क्योंकि कैंपेनिंग स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए अब इस बात की एक इम्पोर्टेंस है कि इस वक्त कैंपेनिंग के शुरू में पब्लिक पल्स क्या है, बेसलाइन वैल्यू क्या है, और फिर ऐसे ऐसे जैसे कैंपेन चलती रहेगी इलेक्शन से कुछ पहले तक भी हम फिर दोबारा बिलाल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि और मीडिया तक पहुंचाते रहेंगे। थोड़ा एक इब्हाम ये है कि ये के बारे में पूछा गया है या पार्टियों के, यानी हमारे यहाँ तो वन मैन पार्टी होती ना, तहरीक इंसाफ, इमरान खान, नवाज शरीफ, नून लीग, जरदारी, पीपल्स पार्टी, तो ये पर्सनैलिटी पे है, पार्टी पे है? आमतौर पे हम दोनों पूछते हैं, एक अप्रूवल रेटिंग पर्सनालिटीज की जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मौजूद हैं, और फिर हम वोटिंग इंटेंशन भी पूछ लेते हैं कि आप किस पार्टी को वोट देंगे। इस सर्वे में हमने सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटीज के बारे में लोगों की राय ली है, अप्रूवल रेटिंग ली है। तो हमने पीटीआई में से इमरान खान साहब को चुना, पीएमएल-एन से हमने 3 पर्सनालिटीज को चुना, क्योंकि तीनों इस वक्त पॉलिटिकली रेलेवेंट हैं। एक तरह की उनके दरमियान ये बात फुली तय नहीं है कि इस वक्त कौन पीएमएल-एन को रिप्रेजेंट करता है। मियां नवाज शरीफ करते हैं, वो तो मगर लंदन में हैं, मरियम नवाज साहब अपनी कैंपेनिंग कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसलिए हमने तीनों का देखा कि तीनों के बारे में हमने कहा कि आवाम से पूछ लें कि वो इनमें से किस किस को कितना पसंद करते हैं। इसी तरह से जरदारी साहब भी हैं और बिलावल भुट्टो साहब भी हैं, ये दोनों कुछ अपनी सियासत पीपल्स पार्टी में मुख्तलिफ भी करते हैं, तो हमने कहा उनकी भी एक चेक कर लें। और फिर लार्जेस्ट जो रिलीजियस पार्टीज में से हैं वो फजलुर रहमान साहब हैं, तो इसलिए हमने उनको भी टेस्ट कर लिया। और फिर एक दर्जा बंदी दिखा दी है कि आम पाकिस्तानी की राय में लोग कितना इन सब को पसंद करते हैं। कई दफ़ा हमने ये देखा है कि पर्सनैलिटी को बहुत पसंद करते हैं मगर वोट नहीं भी देते। तो वोटिंग हमने अभी इसमें टेस्ट नहीं की, क्योंकि ये जब फील्ड वर्क हो रहा था उस वक्त तक भी इलेक्शन अनाउंस नहीं थे, या अगर अनाउंस थे तो कोर्ट में मैटर था कि इलेक्शंस होंगे। तो बट हमारी ख्वाहिश है कि अब इसके बाद अब जब इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं, क्लियर कैंपेनिंग शुरू हो गई है, तब हम पार्टी के बारे में पूछें कि आप किसको वोट देंगे। बिलाल, मैं वैसे मिसाल पता नहीं कितनी रेलिवेंट है, मैंने ब्रिटिश इलेक्शन को फॉलो किया है, बल्कि एक इलेक्शन में मौजूद था, और वहाँ सारा दिन जब इलेक्शन कैंपेन होती रही तो 10 बजे जब ख़त्म हुई तो एक एग्जिट पोल होता है, और कोई यानी 540 या 542 शायद मैं गलत हूँ, तो कंजर्वेटिव और जो होते हैं और उसमें लेबर, इन्हीं के दरमियान होता है। तो एग्जैक्ट बता दिया था उन्होंने कि 500 इतने में से 241 वोट जो हैं वो कंजर्वेटिव होंगे, 241 होंगे 10 बजे, और वहाँ बड़े सब लोग रिलैक्स हो गए। तो मैंने कहा भाई अभी तो इलेक्शन के नतीजे नहीं आए, तो ये किस तरीके से, क्या ऐसा आप करेंगे एग्जिट पोल की तरह सर्वे आइंदा? जी बिल्कुल। सो एग्जिट पोल इलेक्शन वाले दिन जब लोग इलेक्शन डालकर पोलिंग बूथ से जैसे ही बाहर आते हैं तो उस वक्त उनसे ये पूछ लिया जाता है कि आपने किसको वोट डाला, जो कि एक इंटरेस्टिंग बात होती है, मगर इतनी भी इंटरेस्टिंग नहीं होती क्योंकि एक दिन बाद या 2 दिन बाद तो इलेक्शन का रिजल्ट आना ही होता है। उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये होती है कि वो उनसे पूछते हैं कि आपने क्यों वोट डाला और आप खुद कौन हैं। तो बाद में फिर वो एग्जिट पोल के एनालिसिस में ये बता देते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी को क्या गरीब लोगों ने ज़्यादा सपोर्ट किया या अमीर लोगों ने किया। अमेरिका में एग्जिट पोल होता है तो वो ये बताते हैं कि काले और सफ़ेद फार्म जो हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, या एजुकेटेड या अनएजुकेटेड। तो पाकिस्तान में भी गैलप एग्जिट पोल्स करता रहा है, लेस सो टू प्रिडिक्ट कि
शुक्रिया बिलाल गिलानी साहब। जैसे मैंने गैलेप सर्वे ने एक लिहाज से धमाका ही कर दिया है हुकूमती हलकों में कि इमरान खान को गैलेप के मुताबिक अभी भी पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर कराया जाता है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बिल्ली को इजाज़त दीजिए।